guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. As you know, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और हमने इस पेपर की ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं. अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा, वीडियो जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाकर टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd MAT CTET TET रीड DSSSB GKSSB UGC नेट एंड JRF. एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी comprehensive and continuous evaluation as a new trend in examination reform. आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन है, ये हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म देखने को मिलते हैं इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. एंड ये जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन है, इसने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू फिलॉसफी ऑफ असेसमेंट को, दैट शिफ्टेड द फोकस ऑफ एवेल्युएशन फ्रॉम ओनली evaluating students through the final examination towards assessing their progress continuously throughout the academic year. एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन का, दैट इज़ टू मेक असेसमेंट मोर चाइल्ड सेंटर्ड, कॉम्प्रहेंसिव एंड सपोर्टिव फॉर लर्निंग रादर देन merely judging students based on their marks. सो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन जो है, ये हमें एक सिस्टम ऑफ असेसमेंट देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट जो है उनको एवेल्युएट किया जाता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर across all aspects of their development rather than just their academic performance. So instead of depending only on the annual examination, continuous and comprehensive evaluation में यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे assessment methods जिनसे student के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, एज वेल एज जो कि प्रोवाइड करता है एक टाइमली फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट. थस जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन है, इट व्यूज असेसमेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रादर देन एज ए सेपरेट एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर. बेसिकली ये जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन है, इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम था हमारा, उसके हमें सिवरल शॉर्टकमिंग्स देखने को मिलते थे. लाइक जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम था वो एक्सेसिवली डिपेंड था ऑन दी फाइनल एग्जामिनेशन. वहाँ स्टूडेंट जो थे वो राटली मेमोराइज़ करते थे नॉलेज को, और स्टूडेंट्स में एक हाई स्ट्रेस एग्जामिनेशन एंजाइटी रहती थी, और अदर एरियाज़ जो थे स्टूडेंट्स के लाइक उनकी क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स, वैल्यूज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो मतलब नेगलेक्ट होते थे. और इवैल्यूएशन जो कि कंडक्ट किया जाता था, दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन द मार्क्स रादर देन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. सो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट ये जो लिमिटेशंस हैं इनको ओवरकम किया जाए बाय मेकिंग असेसमेंट एज ए कंटिन्यूस, कॉम्प्रहेंसिव एंड लर्नर फ्रेंडली. सो ड्यू टू दी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन हमें एक पैराडिग्म शिफ्ट देखने को मिला इन द एजुकेशनल assessment which brought fundamental changes in the philosophy of assessment. As I mentioned, traditional examination system में खाली एक annual examination conduct किया जाता था at the end of the year, and there was marks oriented evaluation जहाँ main focus जो था that was on memorization of facts, या जो student की success थी उसको determine किया जाता था by the one day's performance at the exam day. but ये जो continuous and comprehensive evaluation approach है, it continuously it remains continue throughout the year. एंड इसमें मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है, जहाँ मेन फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, एज वेल एज जहाँ स्टूडेंट के एकेडमिक एज वेल एज उनके नॉन ग्रोथ एरियाज़ को भी एसेस किया जाता है, एज वेल एज जिसके थ्रू टीचर्स है उनको एक कंटिन्यूस फीडबैक मिलती है जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. सो ये जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है, इट हैड चेंज्ड द फोकस ऑफ असेसमेंट फ्रॉम only one time event into a continuous learning process.
सो अंडर द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो स्टूडेंट का एंटायर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती थी दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन ए सिंगल ईयर एंड एग्जामिनेशन बट एंड ये जो सिस्टम था ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम था इसमें हमें सिविल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते थे लाइक स्टूडेंट्स में फियर रहता था फियर ऑफ फेलियर उनमें हाई स्ट्रेस रहता था उनमें एक अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप होता था एट्सेट्रा सो ये जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन आए इट सॉ टू रिप्लेस दिस वन शॉट हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन मॉडल विथ रेगुलर असेसमेंट जिसको कंडक्ट किया जाता है थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन जहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको एवेलुएट किया जाता है थ्रू यूनिट टेस्ट्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल वर्क्स एट्सेट्रा जो कि प्रोवाइड करती है मच मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग सो थ्रू कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन स्टूडेंट्स जो है उनकी थ्रू आउट लर्निंग जर्नी जो है उसको एवेलुएट किया जाता है सो इट बिलीव्स इन द आइडिया दैट की जो लर्निंग है दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड असेसमेंट जो है वो ऑल्सो कंटिन्यू होना चाहिए एंड थ्रू कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन जो टीचर्स है वो मतलब रेगुलरली ऑब्जर्व करेंगे एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट the students participation in classroom activities practical skills their communication abilities creativity etc so instead of simply assigning marks to the student at the end of the year जो teachers हैं मतलब उनको एक continuous feedback मिलेगी through continuous assessment जिससे वो मतलब हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन इम्प्रूव थ्रू आउट दी लर्निंग प्रोसेस ऑल्दो ये जो continuous and comprehensive evaluation है it became popular in the recent decades but ये जो आइडिया है बेसिकली ये डेवलप हुआ ग्रेजुअली थ्रू several educational reforms like if we talk about Kothari commission जो है it became the first commission which suggested that कि जो evaluation है ये continuous process होनी चाहिए rather than a single examination which recommended the continuous internal assessment diagnostic evaluation comprehensive assessment of students overall personality then उसके बाद हमने डिस्कस किया about national policy on education NEP 1986 जिसने इन आइडियाज़ को फर्दर स्ट्रेंथ किया बाय रिकमेंडिंग कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कम्प्रहेंसिव असेसमेंट ग्रेडिंग रिडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन प्रेशर असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स दैन उसके बाद हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया जिसने एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव evaluation which focused on learning without burden child centered assessment continuous classroom evaluation activity based learning and competency based assessment then उसके बाद right to education act आता है 2009 which suggest which recommend that कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए दैट गिव continuous and comprehensive evaluation as a strong legal foundation and ये जो एक्ट था इसने also promote किया continuous assessment को and it suggested there should be no detention in elementary classes and there should be child friendly evaluation there should be stress free learning and focus that should be given to holistic development of the child so after the RTA Act जो continuous and comprehensive evaluation है it becomes a major national reform in the school education so ये जो continuous and comprehensive evaluation है इसने transform किया entire examination system को by replacing one time high pressure examinations with the continuous and comprehensive evaluation ठीक सो ये जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है यह हमें एक लर्नर सेंटर्ड सिस्टम ऑफ असेसमेंट देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर एंड उनको ऑल्सो कम्प्रहेंसिवली असेस किया जाता है अक्रॉस दियर एकेडमिक एंड कोर्स स्कूलिस्टिक डोमेन एंड ये जो कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है इसने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल वन टाइम एग्जामिनेशन को विद कंटिन्यूस फीडबैक होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड मीनिंगफुल learning ठीक I hope this is clear to you now to fully understand the concept of continuous and comprehensive evaluation we can divide this concept into the two major terms continuous and comprehensive both ये जो terms ये जो components हैं ये हमें equally important देखने को मिलता है जहाँ continuous जो है it explains when assessment can take place and जहाँ comprehensive जो है it explains what is assessed
लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूस आस्पेक्ट, जो वर्ड कंटिन्यूस है इट मीन्स दैट कि जो असेसमेंट है दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब जो कि कैरी आउट जिसको मतलब कैरी आउट किया जाता है थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर इंस्टीड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू ओनली वन फाइनल एग्जामिनेशन। एंड अंडर कंटिन्यूस एंड comprehensive evaluation, जो evaluation है it becomes a regular part of the teaching and learning. So instead of waiting until the end of the year to discover whether जो students हैं उन्होंने properly lessons को समझा है, जो teachers हैं वो assess करते हैं students को continuously during the classroom instruction. एंड इन ट्रेडिशनल सिस्टम उनमें क्या होता था कि जो टीचिंग और जो असेसमेंट थी वो सेपरेट होते थे, और जो टीचर्स थे वो मतलब पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को फॉर सेवरल मंथ्स, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द टीचिंग जो स्टूडेंट्स थे उनको एग्ज़ाम देना पड़ता था और उनको एसेस किया जाता था ओनली ड्यूरिंग देयर फाइनल एग्जामिनेशन। बट ये जो कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन है इसने इस अप्रोच को चेंज किया, एंड अंडर दिस अप्रोच जो टीचिंग एंड जो असेसमेंट प्रोसेस है दैट नाउ हैपन्स कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली, और जहाँ टीचर्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स को रेगुलरली, एंड जो स्टूडेंट्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इमीडिएटली, एंड टीचर्स जो है दे टेक corrective measures to help such students. Thus जो assessment है it becomes an integral part of the teaching learning process, जहाँ लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो है उनको पहले ही आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि हमें वन ऑफ द मेजर पर्पस देखने को मिलता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन का। इसके अलावा ये एक कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉलो करता है दैट वी कॉल्ड एज द फीडबैक लूप, लाइक एसेस जिसमें पहले टीचर जो है वो एवेलुएट करता है स्टूडेंट के करंट परफॉर्मेंस को थ्रू टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम एक्टिविटीज़, दैन वो डायग्नोस करता है, वो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और मिसकंसेप्शंस ऑफ स्टूडेंट, दैन वो रीमीडिएट करता है, वो उनको एडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू ओवरकम दोज डिफ़िकल्टीज, दैन वो रीअसेस करता है, दैन स्टूडेंट जो है उनको एसेस किया जाता है अगेन टू डिटरमाइन वेदर जो इम्प्रूवमेंट है वो आकर हुई और नॉट। सो ये जो साइकिल है this continues throughout the academic year which ensures the continuous improvement rather than simply recording the marks. और हमें 2 ऑपरेशनल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं कंटिन्यूस असेसमेंट के। जो कंटिन्यूस असेसमेंट है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 2 मेजर स्टेजेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं इन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियो जो है लेटर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेटिव असेसमेंट, एज यू मे नो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड इसका जो पर्पस है दैट इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग रादर दैन टू असाइन द फाइनल ग्रेड्स। एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर लाइक क्लास टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चनिंग, प्रोजेक्ट्स, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग। एंड समेटिव असेसमेंट जो है इसको कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट टर्म और एकेडमिक सेशन, एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स और अचीवमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स ऑफ स्टडी। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर लाइक इंटरम एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू मेजर द ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स, अवार्ड ग्रेड्स और मार्क्स एज वेल एज टू सर्टिफाई द अचीवमेंट। ठीक, दैन इफ़ वी टॉक अबाउट द कम्प्रहेंसिव आस्पेक्ट, जो वर्ड कम्प्रहेंसिव है इट मीन्स दैट कि जो असेसमेंट है ये मस्ट इवेलुएट करना चाहे सभी आस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी रादर दैन जस्ट हिज एकेडमिक अचीवमेंट। और जो हमारी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स थे वो खाली मेजर करते थे स्टूडेंट्स के मेमोरी पावर को, उनके राइटिंग एबिलिटीज़ को या उनकी रिकॉल ऑफ फैक्ट्स को, बट जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन है उसने स्कोप ऑफ असेसमेंट को एक्सपेंड किया बाय इवेलुएटिंग द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग।
like cognitive domain, that is the scholastic area of student. Cognitive domain जो है it relates to the intellectual development and academic learning of the student, which includes subject knowledge, conceptual understanding, application of knowledge, critical thinking, problem solving या practical skills. Like for example mathematics, science या जो social science, languages है, these are known as the scholastic areas of the student. While जो another domain है, that is the affective domain, that is the co-scholastic area. जो affective domain है, it focuses on the attitudes, emotions, values and social behavior of the student, which include moral values, discipline, emotional maturity, self-confidence, cooperation, leadership, etc. सो टीचर्स जो है वो एसेस करता है इन क्वालिटीज़ को थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एक्टिविटीज़. इसी तरह साइकोमोटर डोमेन जो है दैट इज़ द को स्कूलिस्टिक एरिया. को साइकोमोटर डोमेन जो है इट रिलेट्स टू द फिजिकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, लाइक इट इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, योगा, आर्ट, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा. एंड ये जो एक्टिविटीज़ हैं, दीज एक्टिविटीज़ helps in the development of creativity, coordination and practical competence among the student. Now the question is why this comprehensive and continuous evaluation called the comprehensive evaluation or comprehensive and continuous evaluation. Basically जो continuous and comprehensive evaluation है, it is called as comprehensive because ये evaluate करता है whole child को rather than only the academic performance of the child, जो कि recognize करता है कि जो education है वो develop करनी चाहिए student की knowledge, skills, values, behavior, creativity, physical fitness, emotional development and social responsibility. Thus जो assessment है through continuous and comprehensive evaluation it becomes more holistic rather than only examination oriented. So ये जो two pillars है continuous and comprehensive evaluation के, that are continuous and comprehensive, ये जो two pillars है, these two pillars work together to create a more learner centered assessment system. So ये जो continuous and comprehensive evaluation है it is based on these two pillars, जहाँ कंटिन्यूस जो है इट एंश्योर्स रेगुलर असेसमेंट विद फीडबैक एंड रेमेडियल टीचिंग थ्रू आउट द ईयर, एंड कम्प्रहेंसिव जो है इट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट अक्रॉस कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस. ठीक. Now if we talk about the operational structure of continuous and comprehensive evaluation, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का, दैट इज इट इज़ बैलेंस्ड यूज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट एज वी हैड डिस्कस्ड. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन दी एंटायरली ओनली ऑन द फाइनल एग्जामिनेशन, जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है इट कंबाइन्स क्लासरूम असेसमेंट विद पीरियोडिक एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशंस. एंड इन स्टैंडर्ड कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मॉडल, जो एकेडमिक ईयर है स्टूडेंट का उसको जनरली डिवाइड किया जाता है इनटू द टू टर्म्स, एंड ईच टर्म जो है दैट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. एंड ये जो कम्बिनेशन है, दिस कम्बिनेशन बेसिकली हेल्प टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रेगुलरली while also evaluating their overall achievement at the end of the each term. As we had discussed, let's try to understand again. जो formative assessment है, formative as जो है formative assessment जो है, this is also known as the assessment for learning. And इसका जो primary purpose है that is not to award the final grades but to continuously monitor students learning, identify their strengths and weaknesses and to provide timely feedback for the improvement. सो यह हमें एक डायग्नोस्टिक एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट देखने को मिलता है इन इट इज़ नेचर. एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, एज वी हैड डिस्कस्ड, इससे मॉनिटर की जाती है लर्निंग को कंटिन्यूसली, इसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी मदद से टीचिंग मेथड्स जो है उनको इम्प्रूव किया जाता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं इमीडिएट फीडबैक, जो कि फोकस करती है ऑन द इम्प्रूवमेंट रादर देन ऑन द जजमेंट. एंड जो फ्रीक्वेंसी है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसको कंडक्ट किया जाता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर.
सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ द ईयर, जो टीचर्स हैं वो असेस करते हैं स्टूडेंट्स को रेगुलरली ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, विच मेक्स असेसमेंट ए नेचुरल पार्ट ऑफ एवरीडे टीचिंग। एंड जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेटिव असेसमेंट लाइक कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, इट रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स रादर देन ओनली द रिटन एग्जामिनेशन लाइक क्विजेस, क्लासरूम डिस्कशंस, डिबेट्स, असाइनमेंट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, ओरल टेस्ट एट्सट्रा, जो कि प्रोवाइड करते हैं, जो टूल्स है ये प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लर्निंग। एंड जो नेचर ऑफ फीडबैक रहता है इंफॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज़ मेनली द क्वालिटेटिव, लाइक रादर देन सिंपली गिविंग मार्क्स। जो टीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उनको समझ आता है व्हाट द स्टूडेंट्स हैज़ डन वेल, कहाँ स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड कैसे स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये जो फीडबैक है, दिस ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम दियर मिस्टेक्स। ठीक, देन जो समेटिव असेसमेंट है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एंड इसको कंडक्ट किया जाता है एज वी नो ना आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट, टर्म और कोर्स जिससे इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट के ओवरऑल अचीवमेंट को। सो अनलाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ इवेलुएशन एंड सर्टिफिकेशन। एंड जो कोर ऑब्जेक्टिव है समेटिव असेसमेंट का, दैट इज़ टू मेजर द लर्निंग आउटकम्स, अवार्ड, मार्क्स और ग्रेड्स, सर्टिफाई अचीवमेंट, डिटरमाइन वेदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया गया या नहीं, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड। एंड जो फ्रीक्वेंसी रहती है फॉर समेटिव असेसमेंट, इसको कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईच एकेडमिक टर्म एंड अंडर द कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मॉडल। दिस जनरली मीन्स कि वन समेटिव असेसमेंट जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड अनदर समेटिव असेसमेंट जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म। द स्टूडेंट जो है थ्रू समेटिव असेसमेंट उनको यूजुअली असेस किया जाता है through the summative examinations in an academic year। एंड जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं इन summative assessments, that were mainly the standardized written examinations such as pen and paper tests and term examinations, half yearly examinations से annual examinations। एंड थ्रू दीज एग्जामिनेशंस इनसे जो लर्निंग अचीवमेंट होती है स्टूडेंट की उसको एवेलुएट किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सिलेबस। एंड जो नेचर रहता है फीडबैक का इन समेटिव असेसमेंट, दैट इज़ जनरली क्वान्टिटेटिव, जहाँ स्टूडेंट जो है मतलब उनको मार्क्स दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ग्रेड्स और बेस्ड ऑन दियर ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। एंड ये जो रिजल्ट्स है ये इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ दियर इंस्ट्रक्शनल पीरियड। सो जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये सपोर्ट करता है लर्निंग को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन by providing continuous feedback and by helping students to improve। and summative assessment जो है it evaluates learning after instruction and ये रिकॉर्ड करता है स्टूडेंट के फाइनल लेवल ऑफ अचीवमेंट। सो बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट जो है ये वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि प्रोवाइड करते हैं बैलेंस्ड एंड कम्प्रहेंसिव असेसमेंट सिस्टम। सो जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का, इट कंबाइन्स बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टू एंश्योर बोथ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड फाइनल इवैल्यूएशन। सो अंडर कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, वाइल जो समेटिव असेसमेंट है इट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट थ्रू एंड ऑफ द टर्म एग्जामिनेशन, जो कि टुगेदर क्रिएट करते हैं बैलेंस्ड एंड लर्न सेंटर्ड सिस्टम ऑफ असेसमेंट। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर स्कूलिस्टिक एरियाज, जो फॉर ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का, दैट इज़ कि ये खाली एसेस नहीं करता है स्टूडेंट की स्कूलिस्टिक और उसके एकेडमिक अचीवमेंट को, बट ये उसके आल्सो कोर स्कूलिस्टिक आस्पेक्ट्स को भी इवैल्यूएट करता, एसेस करता है, लाइक उनके वैल्यूज, एटीट्यूड्स, लाइफ स्किल्स, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, लीडरशिप एंड देयर फिजिकल डेवलपमेंट। सिंस ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको मेजर नहीं किया जा सकता है एक्यूरेटली थ्रू ट्रेडिशनल रिटन एग्जामिनेशन, सो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में यूज़ किए जाते हैं वैरायटी ऑफ
क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि हेल्प करता है टीचर्स को टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स इन द रियल लाइफ क्लासरूम सिचुएशंस एंड टू इवैल्यूएट देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड ये जो स्पीच असेसमेंट टूल्स हैं ये हमें नेसेसरी देखने को मिलता है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस थे वो खाली एसेस करते थे स्टूडेंट की नॉलेज को, उनकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, उनकी राइटिंग एबिलिटीज़ को, बट वो इफेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते थे लीडरशिप, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट। देयरफॉर ये जो कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन है इट रिकमेंड्स ऑल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक्स जो कि प्रोवाइड करते हैं मोर हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट। एंड ये जो टूल्स असेसमेंट टूल्स हैं दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो है यह हमें एक प्लान एंड सिस्टमेटिक मेथड देखने को मिलता है जिसके थ्रू जो टीचर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग एवरीडे क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज़, जहाँ टीचर जो है वो वॉच करता है स्टूडेंट के बिहेवियर को, वो रिकॉर्ड करता है उनके ऑब्जर्वेशंस को अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। एंड जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स हैं इनसे इवैल्यूएट किया जाता है टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़, कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन, डिसिप्लिन या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। लाइक फॉर एग्जांपल जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशंस, साइंस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या क्लासरूम प्रोजेक्ट्स। एंड ये जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक ऑथेंटिक असेसमेंट जो कि मेजर करते हैं रियल लाइफ बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड दैट अलाउज कंटिन्यूस इवैल्यूएशन विच आल्सो हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देन नेक्स्ट जो टूल है जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ द एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये हमें एक ब्रीफ ऑब्जेक्टिव रिटन अकाउंट देखने को मिलता है जिसको मेंटेन करता है टीचर, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक इंसिडेंट, बिहेवियर और अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है रादर दैन जनरल ओपिनियंस। एंड ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं टीचर्स को टू ट्रैक द बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, टू मॉनिटर देयर इमोशनल ग्रोथ, टू रिकॉर्ड देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एज वेल एज टू identify their learning or behavioral difficulties। and ये जो records हैं these records provide evidence of the students progress over time। and ये जो anecdotal records है ये provide करता है एक individualized information जिससे behavioral changes जो है उनको identify किया जाता है या then जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब सपोर्टिव काउंसलिंग गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एंड विच डॉक्यूमेंट द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। इसी तरह पोर्टफोलियो अनदर टूल जो है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है। पोर्टफोलियो जो है यह हमें केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन देखने को मिलता है स्टूडेंट के वर्क का जिसको एक्यूमुलेट किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो रादर देन इवैल्यूएटिंग ओनली वन असाइनमेंट और वन एग्जामिनेशन, जो पोर्टफोलियोज है इनके थ्रू स्टूडेंट की कंटिन्यूस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है। लाइक जो ये पोर्टफोलियोज हैं दीज इंक्लूड लाइक एसेज, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकल कार्ड्स, क्रिएटिव राइटिंग सर्टिफिकेट्स या फोटोग्राफ्स ऑफ एक्टिविटीज़। एंड ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये हेल्प करते हैं टीचर्स को टू इवैल्यूएट देयर क्रिएटिविटी, improve students over time to evaluate their problem solving abilities, practical skills, communication etc. So instead of focusing on single performance ये जो portfolios हैं these portfolios show students learning journey जो कि एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट एंड जो कि शो करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, जो कि प्रोवाइड करते हैं कम्प्रहेंसिव एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। इसी तरह चेक लिस्ट्स एंड रेटिंग स्केल्स जो है इनको ऑल्सो यूज़ किया जाता है, जो कि हमें अनदर इम्पोर्टेंट स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स देखने को मिलते हैं जिनसे एसेस किया जाता है स्पेसिफिक बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द स्टूडेंट। जहाँ चेक लिस्ट जो है ये हमें एक सिंपल लिस्ट ऑफ बिहेवियर, स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है स्टूडेंट का, जो कि जो कि टीचर रिकॉर्ड करता है स्टूडेंट मतलब जिसके थ्रू जो टीचर है वो रिकॉर्ड करता है स्टूडेंट के बिहेवियर को लाइक प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। एंड ये जो चेक लिस्ट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक क्विक एंड ऑब्जेक्टिव वे टू रिकॉर्ड द स्टूडेंट्स बिहेवियर। एंड जो रेटिंग स्केल है ये मेजर करते हैं डिग्री और क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर बिहेवियर।
like for example students excellence या we can say excellent, good, satisfactory या improvement needed etc. सो ये जो चेक लिस्ट्स एंड रेटिंग स्किल्स हैं इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है टू एवेलुएट लीडरशिप क्वालिटीज़, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट, जो कि प्रमोट करते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को, स्टैंडर्डाइज इवेलुएशन को, जो कि रिड्यूस करते हैं पर्सनल बायस को, एंड दैट मेक्स बिहेवियरल असेसमेंट मोर रिलेवेबल. सो ये जो कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन है इट रिकॉग्नाइज दैट की जो क्वालिटीज़ है लाइक लीडरशिप, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, इमोशनल मैच्योरिटी, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एलोन. So to assess co-scholastic development under continuous and comprehensive evaluation, जो teachers है वो use करते हैं variety of qualitative tools such as observation schedules, anecdotal records, portfolio checklists, rating scales, which enable a continuous and holistic evaluation of students' behavior, their life skills, values, creativity, and overall personality development. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some key benefits of continuous and comprehensive evaluation. कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन जो है इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया टू मेक असेसमेंट मोर मीनिंगफुल, फेयर एंड लर्नर सेंटर्ड, एंड अनलाइक द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो कि खाली जज करते थे, जहाँ स्टूडेंट जो है उनको खाली जज किया जाता था ओनली थ्रू द वन फाइनल एग्जामिनेशन, जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन है इससे इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर. एंड ये जो अप्रोच है ये अप्रोच ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है सेवरल important educational and psychological benefits. Like if we talk about its key benefits, these are first hand that is dramatically reduces examination stress. जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज देखने को मिलता है हमें कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन का, दैट इज़ कि ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द स्टूडेंट. ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस में क्या होता था, एज वी नो एंटायर एकेडमिक ईयर होता था वो डिपेंड होता था ओनली ऑन द वन फाइनल एग्जामिनेशन, एंड जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक फियर रहता था फेलियर का, बिकॉज एक सिंगल पुअर परफॉर्मेंस जो होती थी एक स्टूडेंट की वो अफेक्ट कर सकती थी उनके रिजल्ट्स को, जो कि क्रिएट करते थे इनॉर्मस साइकोलॉजिकल प्रेशर अमंग द स्टूडेंट. बट जो कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन आया इसने स्प्रेड किया असेसमेंट को थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब अर्न करते हैं मार्क्स को थ्रू यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा. सो हियर जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेवरल असेसमेंट्स इंस्टेड ऑफ वन एग्जामिनेशन, जहाँ स्टूडेंट जो है दे डू नॉट फील दैट कि उनका फ्यूचर जो है दैट डिपेंड्स ऑन द सिंगल डे. सो ये अल्टीमेटली हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, जिससे स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन फियर है वो रिड्यूस होता है, उनमें लो एंजाइटी स्ट्रेस रहता है, या उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है, जो कि क्रिएट करता है मोर पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. सो दस ये जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन है इट रिप्लेसेस द ऑल और नथिंग एग्जामिनेशन सिस्टम विद द कंटिन्यूस एंड बैलेंस्ड असेसमेंट प्रोसेस. ठीक, द नेक्स्ट जो है दैट इज द टारगेट इज द रूट ऑफ ब्रॉड लर्निंग. जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस थे वो ऑफन एनकरेज करते थे जहाँ स्टूडेंट्स मेमोराइज करते थे टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन को विदाउट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, जहाँ स्टूडेंट्स मेमोराइज रखते थे डेफिनेशंस, वो मतलब सीखते थे वही क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एंड आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन वो उसी इन्फॉर्मेशन को भूल जाते थे. एंड कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन जो है दैट चेंजेस दिस अप्रोच. continuous and comprehensive evaluation जो है it introduced several assessment methods like projects, presentations, practical work, group discussions, case studies, investigations, जहाँ स्टूडेंट्स जो है मतलब थ्रू दीज मेथड्स जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली कंसेप्ट्स को समझते हैं, वो अप्लाई कर पाते हैं नॉलेज को, एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशंस को, और वो थिंक करते हैं क्रिएटिवली. सो सिंपली मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक आंसर्स मतलब सिंपली मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक आंसर जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कंसेप्ट्स को प्रॉपर्ली समझते हैं, वो अप्लाई करते हैं नॉलेज एज वेल एज वो एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को. सो दिस इज हाउ यू कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एट प्रमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा. ठीक, देन थर्ड जो की बेनिफिट है दैट इज द रिकॉग्नाइजेस डाइवर्स टैलेंट्स.
एज वी नो एवरी स्टूडेंट जो है उनमें डिफरेंट एबिलिटीज़ होते हैं। कई स्टूडेंट जो है वो एक्सेल करते हैं इन एकेडमिक्स, वाइल कई स्टूडेंट जो है वो मतलब आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं इन अदर एरियाज लाइक इन स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। सो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस जो थे उनमें क्या होता था, उन एग्जामिनेशंस में मेनली स्टूडेंट के राइटिंग एबिलिटीज़ को मार्क्स दिए जाते थे, उनके मेमोरी स्पीड को मार्क्स दिए जाते थे। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो थे दे रिसीव्स द लिटिल रिकॉग्निशन। सो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में इवैल्यूएट किया जाता है बोथ स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस एज वेल एज कोर्स स्कूलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ टीचर्स जो है वो ऑल्सो एसेस करते हैं लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ स्किल्स या उनकी फिजिकल एजुकेशन को। ठीक, सो ये जो डाइवर्स टैलेंट्स हैं इनको मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू कंटिन्यूस एंड comprehensive evaluation, which ultimately creates a fairer evaluation system that give greater self-confidence to student, as well as that creates equal opportunities for all students with different talents and ultimately creates holistic personality development. The next जो की benefit है that is the empowers teachers to improve their learning. Continuous एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ये हमें खाली बेनिफिशियल नहीं देखने को मिलता है फॉर द स्टूडेंट, बट ये ऑल्सो हेल्प करता है टीचर्स कि वो अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव करे। लाइक इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स उनमें क्या होता था कि जो टीचर्स थे वो ऑफन डिस्कवर करते थे स्टूडेंट्स की वीकनेस को ओनली आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन। बट अंडर कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो टीचर्स हैं दे नाउ रिसीव कंटिन्यूस फीडबैक थ्रू आउट द ईयर, एंड अगर उनको लगता है कि एक स्टूडेंट जो है वो मतलब स्ट्रगल कर रहा है विद पर्टिकुलर टॉपिक, उसको मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, दैन जो टीचर है वो मतलब तुरंत समझता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्ली नहीं समझा है, एंड जो मेरी टीचिंग मेथड्स हैं उनमें मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड मैं मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है या दे नीड एडिशनल सपोर्ट। सो जो टीचर है वो मतलब रीटीच कर सकता है, दैन डिफ़िकल्ट कंसेप्ट इसको वो यूज़ कर सकता है, डिफरेंट टीचिंग मेथड इसको वो प्रोवाइड करता है, रेमेडियल क्लासेस, और वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है, और वो प्रोवाइड कर सकता है उनको इंडिविजुअल गाइडेंस। So this is how ये जो continuous and comprehensive evaluation है, it enable teachers to monitor learning continuously, identify their learning gaps early and to improve the classroom instruction etc. Thus ये जो assessment है it becomes a tool for improving teaching rather than merely recording the marks. So ये जो continuous and comprehensive evaluation system है it makes assessment more learner friendly by reducing examination stress, by discouraging rote memorization, and by focusing on diverse talents, and by providing continuous feedback for both students and teachers. ठीक, now if we talk about the critical challenges and limitations of continuous and comprehensive evaluation in the real world implementation. Through continuous and comprehensive evaluation ये हमें बहुत ही इनोवेटिव एंड लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अक्रॉस स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स इन इंडिया, दे फेस सेवरल प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। हाउएवर ये जो कंसेप्ट है दिस कंसेप्ट वाज एजुकेशनली साउंड, बट बहुत सारी स्कूल्स जो है मतलब दे फेस वेरियस डिफ़िकल्टीज़ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इफेक्टिवली ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग रिलेटेड चैलेंजेस। एंड ये जो डिफ़िकल्टीज़ थी, दीज डिफ़िकल्टीज़ इवेंचुअली लीड टू द मॉडिफिकेशंस इन एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड comprehensive evaluation. And if we talk about these critical challenges and limitations, these are first hand that is massive teacher workload, जो कि हमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज देखने को मिलता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का। जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है इसमें टीचर्स जो है उनको मेंटेन करने पड़ते हैं डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर, एंड फॉर ईच स्टूडेंट जो टीचर्स हैं उनको मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियोज, चेकलिस्ट्स एंड रेटिंग स्किल्स या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स एक्सेट्रा।
एंड बहुत सारी स्कूल्स में वन टीचर जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है फॉर 40 to 50 स्टूडेंट्स इन दी क्लास. सो एक डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना फॉर एवरी स्टूडेंट, इट बिकम्स एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग फॉर द टीचर. सो टीचर्स जो है वो मतलब ऑफन मोर टाइम स्पेंड करते हैं टू फिल द फॉर्म्स, मेंटेनिंग फाइल्स, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस देन एक्चुअली teaching lessons, planning classroom activities या interacting with the student. thus ये जो excessive paper work है it reduces the valuable teaching time. इसी तरह misunderstanding with the formative assessment, जो कि another major problem देखने को मिलती है हमें that is basically the incorrect interpretation of the formative assessment. जो original purpose है formative assessment का that was intended to include like इसमें projects या group discussions, oral presentations, practical work या classroom observation, creative activities में student engage होते हैं, जिसका main objective जो है that is to improve the learning rather than to merely conduct the more examinations. एंड बहुत सारी स्कूल्स जो हैं दे मिसअंडरस्टूड दिस कंसेप्ट बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रिएटिव असेसमेंट मेथड्स वो मतलब उनमें सिंपली कंडक्ट किया जाता है वीकली रिटन टेस्ट, मंथली टेस्ट, रिटन टेस्ट और फ्रीक्वेंट पेन पेपर एग्जामिनेशंस. एज अ रिजल्ट जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इट बिकम्स नथिंग मोर देन ए सीरीज ऑफ मिनी एग्जामिनेशंस. So this also defeated the very purpose of continuous and comprehensive evaluation because instead of reducing the examination pressure, जो students हैं वो मतलब often experience करते हैं more frequent tests, they have greater stress और they have continuous examination anxiety. thus ये जो focus है इसका it shifted back from meaningful learning to test performance. ठीक. The next जो limitation है that is the subjectivity and favoritism. कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में जो टीचर्स होते हैं उनको इवेलुएट करने पड़ते हैं सेवरल को स्कूलिस्टिक क्वालिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट लाइक उनके वैल्यूज़, डिसिप्लिन, लीडरशिप, कोऑपरेशन, एटीट्यूड्स एंड अनलाइक एकेडमिक सब्जेक्ट्स ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको हमेशा मेजर नहीं किया जा सकता है ऑब्जेक्टिवली. एंड डिफरेंट टीचर्स जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं सेम बिहेवियर को डिफरेंटली. लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है ही मे कंसिडर कि एक स्टूडेंट जो है वो हाईली कोऑपरेटिव है, वाइल अनदर टीचर जो है ही मे रेट द सेम स्टूडेंट एज ओनली एवरेज. सो ये जो जजमेंट्स है सच जजमेंट्स डिपेंड लार्जली ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर. सो क्रिटिक्स जो है दे आर्ग्यू दैट कि ये जो पर्सनल जजमेंट्स है टीचर के it leads to favoritism, grade inflation and inconsistent evaluation because कई students जो हैं they receives higher grades because of the teacher's personal opinion rather than the actual performance, जो कि reduce करती है objectivity and reliability of the student. इसी तरह next जो limitation है that is the lack of infrastructure and teacher training. जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन की दैट आल्सो रिक्वायर्स एडुकेट एजुकेशनल रिसोर्सेज. एंड बहुत सारी स्कूल्स जो हैं पर्टिकुलरली इन रूरल एंड एकेडमिकली वीकर एरियाज दे लैक द नेसेसरी फैसिलिटीज़ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो है दैट आर देयर लाइक बहुत सारी स्कूल्स में साइंस लेबॉरेटरीज़ नहीं है, उनमें आर्ट क्राफ्ट मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है या उनमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है. सो विदाउट दीज फैसिलिटीज़ कंडक्टिंग एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट दैट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट. एंड कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो है इट वर्क्स बेस्ट जब टीचर्स जो है व्हेन दे क्लोजली ऑब्जर्व ईच स्टूडेंट. एंड बहुत सारी स्कूल्स में हमें लार्ज क्लासरूम्स देखने को मिलते हैं, उनमें हाई पीपल टीचर रेशियोज हमें देखने को मिलते हैं एंड विथ 50 और मोर स्टूडेंट्स इन वन क्लास जो मीनिंगफुल कंटिन्यूस असेसमेंट है दैट बिकम्स ए चैलेंज. सो देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग बिकॉज बहुत सारे टीचर्स जो हैं दे रिसीव लिमिटेड ट्रेनिंग बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन. एज ए रिज़ल्ट जो टीचर्स हैं उनके पास वो प्रॉपर एक्सपर्टाइज, वो स्किल्स, नॉलेज नहीं है जिससे वो मतलब प्रिपेयर करे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स को, जिससे वो मॉनिटर कर सके पोर्टफोलियोज़ को या जिससे वो कंडक्ट कर सके फॉर्मेटिव असेसमेंट को और जो जिससे वो मतलब यूज़ कर सके रीडिंग स्किल्स को एक्स्ट्रा. सो विदाउट द प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत सारे टीचर्स हैं they continuously use traditional examination methods while calling them as continuous and comprehensive evaluation. So ये जो insufficient infrastructure and inadequate teacher training है it prevented
continuous and comprehensive evaluation from achieving its intended goals in many schools. So जो continuous and comprehensive evaluation है इसको basically डिज़ाइन किया गया to make assessment more holistic, learner centered and stress free. However इसकी implementation जो है that also reveal several practical challenges including excessive teacher workload, misunderstanding of formative assessment, subjectivity in evaluating co-scholastic areas, inadequate infrastructure and teacher training. So ये जो implementation difficulties है ये limit करते हैं effectiveness of continuous and comprehensive evaluation, and that eventually led policy makers to revise and to refine assessment practices in subsequent educational reforms. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the modern evolution of continuous and comprehensive evaluation. Although जो continuous and comprehensive evaluation है, this was a landmark reform in the Indian education, and इसकी जो implementations है that also face several challenges such as we had discussed excessive teacher workload, inadequate training, subjectivity in assessment, misuse of formative assessment. So इन issues को address करने के लिए जो educational बोर्ड्स है उन्होंने मतलब मॉडिफाई करने की कोशिश की रिजिड कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स while retaining its fundamental philosophy. एंड ये जो एवोल्यूशन है दिस इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसने मॉडर्नाइज किया असेसमेंट को थ्रू द कंसेप्ट ऑफ 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस स्कोर. Like during the late 2010, जो educational boards थे such as Central Board of Secondary Education, they reviewed the implementation of the continuous and comprehensive evaluation. Although जो objectives थे continuous and comprehensive evaluation उनको widely appreciate किया जाता था, but जो schools थे वो मतलब face कर रहे थे several implementation problems as we had discussed, like excessive paperwork for teachers, frequent testing instead of meaningful formative assessment, yeah, difficulty in co-scholastic traits, evaluating co-scholastic traits objectively, या lack of teacher training resources. So इन difficulties को reduce करने के लिए जो डिटेल्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स थी कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को उनको सिंपलीफाई किया गया. So instead focusing on the continuous assessment, it shifted towards more practical and balanced assessment system. ठीक, and ये जो फॉर्मल कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव पहले कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क थी दैट लैक सम फैसिलिटीज़ दैट उसको मॉडिफाई किया गया, उसकी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको फर्दर मॉडिफाई किया गया, दैट रिमेन सेंट्रल टू द NEP 2020. एंड ये जो प्रिंसिपल्स हैं दीज प्रिंसिपल्स नाउ इंक्लूड कंटिन्यूस असेसमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, competency based learning, reduction of rote memorization which focuses on conceptual understanding, continuous feedback for improvement. Thus जो NEP 2020 है that is not rejected the continuous and comprehensive evaluation, but इसने refine and strengthen किया इसके original vision को. And one of the most significant innovation जो था NEP 2020 का, that is it is introduction of 360 degree holistic progress score. Like unlike the traditional report cards जो कि that mainly मतलब जो कि डिस्प्ले करते थे mainly the examination marks, but ये जो new progress cards है ये provide करते हैं comprehensive picture of the students overall development, जिससे multiple dimensions of learning जो है स्टूडेंट के उसको एसेस किया जाता है रादर देन ओनली देयर एकेडमिक अचीवमेंट. बेसिकली ये जो 360 डिग्री कार्ड है जिसमें इसकी जो इवैल्यूएशन है इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज और जो कि कवर करता है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट, which includes the assessment of their academic achievement, critical thinking, creativity, communication skills, problem solving, values and ethics, etc. जो कि प्रोवाइड करते हैं complete picture of the learner instead of merely reporting their examination marks. And जो another one of the important feature था holistic progress card का, that is student self assessment. जो students है उनको also encourage किया जाता था so that कि वो reflect करें अपनी own learning पे by asking different questions like what I have learned, what are my strengths, what are my weaknesses, which areas need improvement, etc. जो कि ultimately develop करती थी student में एक self awareness, responsibility for learning, independent thinking, reflective learning habits, etc. So NEP
2020 जो है इसने ऑल्सो इनक्रेज किया इसके अलावा पीयर असेसमेंट को, जहाँ स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो एवेलुएट करते हैं एक दूसरे के वर्क को कंस्ट्रक्टिवली, जिससे मतलब एक कोलैबोरेशन प्रमोट होता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट डेवलप होता है एक स्टूडेंट, या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम वर्क एबिलिटीज़ डेवलप होते थे। ऑल्दो ये जो सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट है इनको इंट्रोड्यूस किया गया, बट जो टीचर असेसमेंट है दैट आल्सो कंटिन्यूसली टू प्ले द सेंट्रल रोल। लाइक जो टीचर्स थे वो मतलब इवेलुएट करते थे आल्सो स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर क्लासरूम पार्टिसिपेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। तो जो फाइनल इवेलुएशन है इट बिकम्स मोर बैलेंस्ड बिकॉज इट कंबाइन्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एंड ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस स्क्वाड है इट कंबाइन्स 3 फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट: टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। टुगेदर ये प्रोवाइड करते हैं मोर कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट रादर देन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन मार्क्स एलोन। सो ये जो मॉडर्न एवोल्यूशन है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन का अंडर NAP 2020, ये रिप्रेजेंट करता है एक शिफ्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड सिस्टम टू ए सिंपलर, मोर प्रैक्टिकल एंड लर्नर सेंटर्ड मॉडल। एंड थ्रू दी 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस स्क्वाड जो NAP 2020 है इट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल spirit of continuous and comprehensive evaluation by promoting continuous competency-based and holistic assessment while reducing the administrative burden and encouraging active participation by students, peers, teachers in the evaluation process. ठीक, I hope this is all clear to you. Now at conclusion we had learned that कि ये जो continuous and comprehensive evaluation है it mark an important shift in India's examination system by replacing traditional examination centered approach with a continuous child centered and holistic assessment process, and it focuses on regular evaluation, timely feedback and the assessment of both scholastic and post-scholastic development of the student, which reduces our emphasis on the final examination. Although इसके जो implementations है that still face practical challenges, but ये जो continuous and comprehensive evaluation है it successfully changed the philosophy of educational assessment from rote memorization and marks towards conceptual understanding, skill development and overall personality growth. And इसके जो core principles है that continuously to influence modern educational reforms, particularly through the National Policy on Education 2020 and the 360 degree holistic progress squad. So it's a continuous and comprehensive evaluation है it has revolutionized the examination reforms by promoting continuous and comprehensive and learner centered assessment by shifting the focus from one time examination and rote learning towards more holistic development, competency based learning and continuous improvement. ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.